एक तोते को ये पता लग गया कि सत्य बोलने से मुक्त हो सकते हैं। क्या किया उसने? एक सेठ जी ने अपने घर में एक तोता पाला था। तोता समझते हैं ना? तो तोता पाला था और उस तोते को सब कुछ बोलना सिखाया। एक दिन सेठ जी के यहाँ कोई साधु आए और उन्होंने सेठ जी को प्रवचन दिया कि सेठ जी, संसार में सत्य ही एक ऐसा मार्ग है जिसे हम अपना लें या मान लें तो संसार से पार जाया जा सकता है, मुक्त हुआ जा सकता है। ये बात सेठ जी ने भी सुनी और तोते ने भी सुनी। तोता पिंजरे में था तो उसे लगा कि इतने बड़े साधु ने जब ये कहा है कि सत्य बोला जाए तो मुक्त हुआ जा सकता है, तो क्यों ना हम कल सत्य ही बोले। अगले दिन सुबह सेठ जी से मिलने के लिए कोई व्यापारी को आना था, लेकिन सेठ जी उससे मिलना नहीं चाहते। तो जैसे ही उसके आने की सूचना मिली, सेठ जी ने अपने नौकरों से कह दिया कि जाके कह दो कि सेठ जी तो घर में नहीं है। जैसे ही वो व्यापारी आया, नौकरों ने कह दिया कि सेठ जी तो घर पे नहीं है। अब तोते को ध्यान आया कि क्यों ना भाई आज सत्य बोला जाए। तो उसने कहा ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, सेठ जी तो घर में ही हैं, आपसे मिलना नहीं चाहते हैं, इसलिए इन लोगों को बोल करके वापस आपके पास भेजा है। जो व्यापारी आया तो उसे बड़ा बुरा लगा और बड़ा गुस्सा होकर के वहां से वो चला गया। सेठ जी के नौकर सेठ जी के पास गए, बोले सेठ जी, हमने तो वही बोला था जो आपने कहा था, लेकिन आपके तोते ने सच बोल दिया और सारा काम खराब कर दिया। सेठ जी बोले ऐसे तोते की कोई जरूरत नहीं है जो काम खराब करे, इसको भगा उड़ा दो इसको। तो पिंजरा खोला, उसको वहां से उड़ा दिया। तोते का ये सिद्धांत था कि मैं सत्य बोलूंगा तो मुक्त हो जाऊंगा, और बोला भी और हो भी गया। आप विश्वास करो, जितने बच्चे बैठे हैं, आपके घर में कई भाई, 2 3 4 भाई बहन होंगे। कभी आपसे कोई गलती हुई होगी और आपने डर के मारे मम्मी या पापा को नहीं बताया, झूठ बोल दिया कि नहीं मैंने नहीं किया ऐसा। तो आप आज तक भी भय में जी रहे होंगे कि कहीं मम्मी या पापा को पता ना लग जाए कि ये काम इसने किया है। मतलब झूठ बोलने का परिणाम क्या है? तब से लेके अब तक हम संकल्प विकल्प में जी रहे हैं, कष्टों में जी रहे हैं। और जब गलती की थी तभी पापा के पास जाके बोल देते, पापा ये गलती मेरे से हो गई है, अब आप आगे से मैं गलती नहीं करूंगा या करूंगी, इस बार क्षमा कर दीजिए। कितनी बड़ी बात थी बताओ। एक बार सत्य बोला तो उस कष्ट से हम मुक्त हो सकते थे कि नहीं हो सकते थे? हो सकते थे कि नहीं? हमने 2 दिन प्रवचनों के पश्चात 2-3 बच्चों से उनका नाम पूछा और मैंने कहा क्या पढ़ने आए हो? तो किसी ने कहा AI फर्स्ट ईयर में है। अब AI का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना? आर्टिफिशियल ब्यूटी, है ना? मतलब आर्टिफिशियल मतलब ऐसा ज्ञान जिसे बनाया गया है
पर आप लोगों का दुर्भाग्य है कि आप लोगों ने ऐसे समय में जन्म लिया है जहां आप व्यक्ति नहीं है, आप इंसान नहीं है, आप सिर्फ एक प्रोडक्ट हैं, सिर्फ एक प्रोडक्ट। और आने वाले टाइम में संबंधों के प्रति व्यक्ति की संवेदनाएं शून्य होती जाएंगी। और अगर आपको लगता है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, ये पढ़ाई आने वाले 10 साल के बाद एआई और सेमीकंडक्टर वगैरह को छोड़ करके, या डॉक्टर वगैरह जो है, आपको लगता है कि 10 साल के बाद ये पढ़ाई बहुत ज्यादा काम आएगी, तो आपको आज से चिंतन करना पड़ेगा कि मैं इसमें क्या मॉडिफाई कर सकता हूं। मैं शास्त्र की गति से बोल रहा हूं, और आप देख लेना आने वाले 15 साल के अंदर माँ बाप बच्चे को जन्म नहीं देंगे। 2 मिनट के लिए माँ बाप डॉक्टर के पास जाएंगे और उससे पूछेंगे कि आपको कैसा बच्चा चाहिए। आप जैसा बच्चा कहोगे आपको वैसा बच्चा मिलेगा। आपको उम्र बता देगा डॉक्टर की इतनी साल जीना है इसको, और इस उम्र में इसको कितनी इतनी बीमारियां हो सकती हैं। ये आने वाले 15-20 साल में होने वाला है, ये पक्की बात। तो हमें ऐसी दुनिया में जन्म लिया है आप लोगों ने, सारे भाइयों ने, कि जहां हम एक इंसान नहीं होंगे, हम एक मशीन होंगे, और मशीन की तरह अगर काम करने की क्षमता हमारी होगी, इस सत्य को स्वीकार करने की क्षमता आज उत्तम सत्य के आपके अंदर है, तो ये पक्की बात है कि आप सफल हो जाएंगे। और आज आप अगर इमोशंस में घूमते रहे, 3 साल को एंजॉय करते हुए घूमते रहे, वो भविष्य की प्लानिंग नहीं की, तो आप में से और बहुत सारे जो बाहर हैं, उनमें से बहुत सारे लोग कार्य करने की क्षमता वाले नहीं हो पाए। ये पक्की बात। तो सत्य के दिन स्वीकार करना क्या है? सत्य के दिन स्वीकार यह करना है कि पहले मुक्त होना है। किस चीज से मुक्त होना है? जिन भ्रमों को हमने पाल के रखा हुआ है, उन भ्रमों से मुक्त होना है। याद रखना, आयुर्वेद कहता है कि जो स्वाद में अच्छा होता है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। याद रखना, और जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है वो स्वाद के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसे ही पढ़ाई के काल में जो मन के लिए अच्छा लग रहा है, मनोरंजन के लिए अच्छा लग रहा है, वो भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। और जो भविष्य के लिए अच्छा है वो हमें अच्छा, हम तो देखते हैं ना, आप लोगों को तो कम देखते हैं, दिल्ली में हम रहते हैं तो मेट्रो में जाते हैं, तो आप भरोसा नहीं करो, जिनवानी गद्दी पे बैठ के बोल रहे हैं कि आज के बच्चे पढ़ने नहीं जाते और मेट्रो में भी आंखें बंद करके जाना पड़ता है। ये स्थितियां हैं। और बच्चों की उम्र 15 साल, 16 साल, 18 साल, शब्द से अनभिज्ञ बच्चे, और क्या कर रहे हैं? तो आप आज आत्मचिंतन करना कि जिस संकल्प को लेके हम इस तीर्थंकर महावीर जिनालय में आए हैं, या सत्य रूप में उसको अपने जीवन में हम आत्मसात कर रहे हैं, या अपने साथ ही झूठ बोल रहे हैं। बुंदेलखंड में एक कहावत है कि यदि राख ही खानी थी, राख समझते हो? राख, तो घर का भूरा कहां गया था? नहीं समझे? शहर में जाके राख खाने की जरूरत क्या थी? गांव में ही खा लेते, है ना? इसका मतलब यह है कि अगर हम घर से बाहर निकले हैं तो 2-3 चीजें लेकर के निकले हैं। नंबर 1, आपके पिता का भरोसा लेके निकले हैं, आपके परिवार के अरमान लेके निकले हैं, निकले कि नहीं? और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, खुद को ये सिद्ध करना है कि मैं आने वाले भविष्य के लिए अपनी आजीविका के साधन तैयार कर ही लूंगा, चाहे जो हो जाए। ये उस चीज का समय है, ये सत्य है, मानो या मत मानो। कुछ लोगों को बुरा भी लग रहा होगा, तो आचार्य ने कहा है कि ऐसा सत्य बोलना नहीं चाहिए जो लोगों को बुरा लगे।
जब सत्यम शिवम, बोलो जरा एक बार, सत्यम शिवम, सत्य शिव रूप है, शिव मतलब कल्याण रूप है। ऐसा सत्य बोलो जिससे दूसरे का कल्याण निहित हो। जब वो कल्याणकारी होगा तभी वो सुंदर होगा। नहीं समझे? सत्य वो है कि बोलने के बाद दूसरे का हित भी हो जाए, मेरा भी हित हो जाए और बुरा भी ना लगे, तो वो सुंदर रूप है। पर एक चीज याद रखना कि इस समय सत्य को खोजना बहुत कठिन है। हालांकि सत्य यदाकदा सर्वत्र बिखरा हुआ पड़ा है, पर सत्य को देखने की और खोजने की जो क्षमता है वो हमारे अंदर नहीं पनप पाएगी, क्योंकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में अब जीना शुरू कर दिए हैं। किसी महिला के बाल एकदम सफेद हो जाए या पुरुष के बाल एकदम सफेद हो जाए, कमर झुका के चलने लग जाए, इसका मतलब क्या है? बताओ बताओ। इसने जिंदगी के 2 या 3 पड़ाव पार कर लिए हैं, अब ये इसकी जिंदगी के आखिरी पड़ाव हैं, जब तक चले तब तक चले। ये सत्य है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? वो व्यक्ति जाए पार्लर में और बालों को भी पचरंगा करा करके आ जाए, तो हो सकता है कि चेहरे की उम्र छुप जाए, पर संत कहते हैं कि आप किताबों को धोखा दे सकते हो, मंदिर में रखे हुए भगवान को धोखा दे सकते हो, निर्गंठ गुरुओं को धोखा दे सकते हो, अपनी मौत को कैसे धोखा दोगे? बताओ, दे पाओगे? मेकअप कर लो, श्रृंगार कर लो, चाहे जो करना है कर लो, लेकिन जिस दिन मौत आएगी, मौत पहचान करके लेके चली जाएगी। ये सर्वथा सत्य है, सर्वथा सत्य है। अब इसे स्वीकार करें या ना करें, है ना? तो आचार्यों ने कहा कि 3 तरह से अपने वक्तव्य को बोलना चाहिए। हितकारी हो, मितकारी हो और प्रिय हो। बोलने में 3 चीजें होनी चाहिए। आप सत्य बोल रहे हैं, पर आपको शिकायत होती है कि जब भी मैं सत्य बोलता हूं लोगों को बुरा लग जाता है। ऐसा हम कहते हैं ना लोगों से कि भैया देखो मैं सत्य बोल दूंगा तो तुम्हें बुरा लग जाएगा, ऐसा कहते हैं ना? कहते हैं ना? सही कोई बोलते हैं गुस्से में, अब तू इतना सुनाई तो सुन ले, लेकिन मैं सही बोल दूंगा तुझे बुरा लग जाएगा। इसका मतलब आप सही नहीं बोल रहे, क्योंकि सिर्फ बोलना ही सही नहीं होता है, बोलने की टोन भी सही होना चाहिए तो सही होता है। ये पक्की बात है। एक राजा ने पूरे देश से 3 चित्रकारों को बुलाया। कितने? 3। और उनसे कहा जो मेरी सबसे अच्छी फोटो बनाएगा उसको मैं उसके इच्छा के अनुरूप भेंट सामग्री दूंगा। तो एक चित्रकार आया और उसने कहा कि महाराज बना तो दूंगा मैं, लेकिन ये आपकी आंख को क्या हुआ है? तो उसने कहा राजा ने कि मेरी आंख में से मुझे दिखाई नहीं देता। अच्छा कोई बात नहीं। तो वो चित्रकार बटरिंग करने वाला था, उसने राजा का बहुत सुंदर चित्र बनाया, दोनों आंखें ठीक बनाई, राजा बहुत सुंदर लग रहा था। राजा ने देखा चित्र तो सच में बहुत सुंदर है, पर ये सत्य नहीं है। आप जब जाएंगे ना पढ़ने के लिए, बाजार में घूमने के लिए, कोई दुकानदार के यहाँ, है ना, ये भाभी लोग बैठी हैं, भैया लोग बैठे हैं, आप जब मुरादाबाद में दुकानदार के यहाँ जाते हो तो विपिन भैया, है ना, अरे भैया बड़े दिन बाद आए, आइए बैठिए चाय पी लीजिए, आपकी बड़ी याद आती है ना, आपके जैसा आदमी तो मैंने देखा ही नहीं। अब बताओ वो क्यों बोल रहा है? क्यों बोल रहा है? क्योंकि विपिन भैया आए हैं, जब भी आते हैं 1000-5000 रुपए का सामान लेकर के जाते हैं। आप सुंदर हैं, अच्छे हैं, उसको मतलब, पर आपके सामने इतना अच्छा बन गया, आपको इतना अच्छा बना दिया कि चाय पीने के बाद अब आपको लगेगा कि चाय तो हमने पी ली है,
तो कुछ ले भी ले। तो भैया 10 रुपए का उसका इन्वेस्टमेंट है, 100 रुपए आपसे ही लेना है उसे। वो 100% झूठ बोल रहा है, और ऐसा झूठ बोल रहा है जो आपको सच्चा लग रहा है। तो ऐसा सच जो सुनने में दिखने में अच्छा हो पर सच ना हो तो वो सच नहीं माना जाता। दूसरा व्यक्ति अक्षर था, चित्रकार, उसने भी चित्र बनाया, और चित्र बनाने के बाद उसने कहा राजा को बुरा मानना है बुरा माने, सही मानना है सही माने। वो हम लोग की तरह है, सही नहीं तो बोलते हैं ना हम लोग कि मैं तो बोलूंगी चाहे तू बुरा मान जाए तो मान जाए। करते कि नहीं करते? तो उसने कहा भले ही राजा को बुरा लग जाए तो लग जाए, मैं तो सच बनाऊंगा। तो राजा की आंख खराब थी, एक फूटी आंख बना दी। राजा देखने आया, राजा ने कहा भैया चित्र तो अच्छा है, सत्य है, लेकिन प्रिय सुंदर नहीं। सत्य है पर सुंदर नहीं है। बुंदेलखंड में एक कहावत है, बुंदेलखंड में बैठा है। अरे हाँ, अच्छा बहनें ही बैठी है, बहुत बढ़िया। काने से काना कहो, काना समझते हो? जिसकी आंख फूटी हो तो काने से काना कहो, तुरते ही जावे रूठ, धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई है फूट। एक काना व्यक्ति है कोई, और उसको बोले एक काने धरा, तो क्या करेगा? गाली देगा कि नहीं देगा? ये तो गाली देगा। लगने को बोलो लगने धरा, तो गाली देगा कि नहीं देगा? अब उसको प्यार से बुला लो, भैया जरा कराइए ना, ये पाँव में कुछ हो गया था, कैसे चल रहे हैं आप, थोड़ा तकलीफ लग रही है पाँव में। वो आपको सारी बात बता देगा, सारी बात, भैया एक्सीडेंट हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। और लगने को लगा गए तो मारने पीटने के लिए तैयार हो जाएगा। इसका मतलब सत्य तो है और सत्य सुंदर नहीं है। तीसरे व्यक्ति ने चित्र बनाया, और चित्र बनाने के बाद उसने राजा को शिकार करते हुए दिखाया, पीछे जंगल बना दिया, और जो आंख उसकी फूटी हुई थी। आपने देखा होगा जब तीर लगाया जाता है, निशाना लगाया जाता है, तो एक आंख बंद कर लेते हैं। जो आंख बंद उसकी फूटी थी, वही आंख उसने बंद करके निशाना लगाते हुए राजा को योद्धा बता दिया। और वो चित्र कैसा हो गया बताओ? सुंदर हो गया। तो एक चीज आज नियम ले लो सारे, कि अगर हमारा मित्र, हमारी सहेली, हमारा दोस्त या कोई हमसे आज बहुत गुस्सा है, और आपको लग रहा है कि वो 100% गलत चीज पे गुस्सा है, पर बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो आज उसे अपनी कोई सफाई मत दे, कुछ मत बोलना उसे। कल तक उसका इंतजार करना और फिर उसके पास जाना, कहना भैया ठीक है कल आपने गुस्सा किया तो कोई बात नहीं, पर मेरे हिसाब से सही बात तो ये थी, बाकी आप देख लो, इतना तो कह सकते हैं। लेकिन कल के कल अगर आप उसको बोलेंगे या आज क्या समझाएंगे, तो आप उसे मित्रवत नजर नहीं आएंगे, शत्रुवत नजर आएंगे। इसलिए सत्य को परखने के लिए आचार्यों ने कहा, या सत्य को अपनाने के लिए आचार्यों ने कहा कि केवल स्पष्ट बोलना जरूरी नहीं है। स्पष्ट बोलने से पहले आपको विचार करना पड़ेगा कि मैं जो बोल रहा हूं वो हितकारी है या नहीं है, कल्याणकारी है या नहीं है, तभी वो जाकर के सुंदर हो पाएगा। सत्यम शिवम सुंदरम। एक छोटी सी बात बोल करके मैं कई बार शायद बोल चुका हूं यहाँ, तो फिर बोल देता हूं। एक बार आचार्य विद्यासागर जी महाराज कहीं बैठे हुए थे, और आपने देखा होगा कि आचार्य विद्यासागर महाराज जी का जो आभा मंडल था, हर व्यक्ति चाहता था कि एक बार मैं उन्हें नमोस्तुत कर लूं, एक बार तो आचार्य जी मेरी तरफ मुस्कुरा के देख लें। वो व्यक्ति 2 दिन से महाराज जी के पीछे पीछे घूम रहा था, पर जो आसपास के लोग थे वो उसे दर्शन नहीं कर रहे थे। वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि जो बैरिकेडिंग लगी हुई थी, ब्रह्मचारी भैया लोग खड़े हुए थे और कुछ जो विद्वान लोग अंदर बैठे हुए थे, वो सबको
और आचार्य श्री से कहा कि महाराज जी क्या नौटंकी है, व्हाट्स योर बिजनेस, शब्द थे उसके। आचार्य श्री ने प्रवचनों में भी इसका उल्लेख किया है। आचार्य श्री क्या नौटंकी है, व्हाट्स योर बिजनेस, क्या धंधा बना रखा है आपने। अगर आपसे कोई बोले तो क्या करोगे बताओ, है जी, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। आचार्य श्री ने लगते उठाई, मुस्कुराया और उसकी तरफ ऐसे हाथ करके बोला, भैया बिजनेस इज माय बिजनेस। तो सत्य होता है, सही चीज होती है, उसे विनम्रता से भी कही जा सकती है, अकड़ के कहने की आवश्यकता नहीं है। याद रखना, सत्य को स्वीकार कर लेंगे तो जीवन निर्वाह भी हो जाएगा, और सत्य को अंगीकार कर लेंगे तो जीवन निर्वाण की ओर भी प्राप्त हो जाएगा। ये सत्य है कि जन्म हुआ है तो हम में से प्रत्येक जीव को मरना है, ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। ये जमाना उस चीज का जमाना है जहां बचपन से लेकर के जवानी तक हम सभी को ये सिखाया जाता है कि बेटा पढ़ ले, अच्छी नौकरी लग जाएगी तो अच्छी लड़की से शादी हो जाएगी, अच्छी लड़की से शादी हो जाएगी तो तेरी गृहस्थी ठीक चलती। इतना ही सिखाया जाता है, इतना ही। ये किसी के माँ बाप ने नहीं बोला होगा कि बेटा सत्य की खोज कर ले, जीवन का अर्थ केवल सत्य में है और किसी चीज में नहीं है। किसी के पापा ने बोला है, जब आपको यहाँ पढ़ने आए थे तो किसी के पापा ने बोला है कि बेटा पढ़ाई, व्यवहारिक पढ़ाई हो तो कोई बात नहीं, लेकिन सत्य की खोज करना। किसी के पिताजी ने बोला, ईमानदारी से सबके पिताजी ने यह बोला बेटा ठीक से पढ़ना ताकि बढ़िया नौकरी लग जाए, है ना। लग भी गई, पैसा कमा भी लिया, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। आज आप घर से पढ़ाई करने के लिए आते हैं, मैं भी जाता था, तो हमारे पिताजी हमें 6 महीने के लिए 400 रुपए खर्चा के लिए देते थे, 400 रुपए। आप लोग पढ़ने के लिए आए ना, तो आपके पापा पॉकेट मनी कितनी देते हैं, 3, 4, 5, 6 महीने के लिए, बताओ 10,000 रुपए कि ज्यादा, कितने देते होंगे 20 देने के बाद। लेकिन आप जिस जगह पे बैठे हैं, जिस जमाने में बैठे हैं, हो सकता है आपके लिए 10,000 रुपए अभी महत्वपूर्ण हो, पर जैसे ही पढ़ाई करके बाहर निकलोगे ना और आपको 10-20 हजार रुपए मिलेंगे, उतने में आप रहे और खा भी नहीं पाओगे। ये सत्य है, ये सत्य है। तो सत्य को आज से स्वीकार कर लो, तो आंखें बंद करके संकल्प करो, जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सभी कि ये 3 साल हम इतनी जीतोड़ मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि निकलने के बाद मुझे किसी की तरफ देखने की आवश्यकता ना पड़े। ये सत्य है, ये सत्य है, ठीक है ना। जब उत्तम सत्य धर्म की है।
वाइट बैलेंस पिक किससे होता है? जय बोलो मूल नायक के कच्चा श्री भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि गुरुवराचार्य विद्यासागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम आकिंचन्य धर्म की, करणी प्रमुखारिका ज्ञानवती माता